नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल उदयभान सिंह यादव में। और मैं हूं उदयभान सिंह यादव। विद्यार्थियों, हमने जो वीडियो सीरीज शुरू की थी कक्षा 10 हिंदी पाठ्यपुस्तक क्षितिज के पद्य भाग की, उसी के अगले क्रम में आज हम अध्ययन करेंगे जो अपने पिछले दो पद के बाद जो तीसरा पद्य है। इसमें परशुराम जी और लक्ष्मण के जो संवाद चल रहे थे अपने पास, लक्ष्मण परशुराम जी का संवाद, उसी कड़ी में हम अगला पद देखेंगे। विद्यार्थियों, आप नियमित रूप से अध्ययन करें और इस कठिन समय में आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करें। विद्यार्थियों, मैं जो ये पद है, मैंने दो पद पहले पढ़ाए थे पिछली वीडियो में, और अब अगला पद है तीसरा पद। इसके लिए हम इसके शब्द अर्थ को भी देखेंगे और फिर इसके भावार्थ सहित इसकी व्याख्या करेंगे। विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं, अपना जो हिंदी पाठ्य पुस्तक का जो संपूर्ण सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, वो सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलता रहेगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कुछ दिन में ही 5 से 7 दिन में ही आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम उपलब्ध करवा दिया जाएगा। विद्यार्थियों, जो तीसरा पद है उसमें लक्ष्मण जी अपने व्यंग्य रूप में जो वाणी है उनका उद्गार करते हैं। बीहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, बीहसी हंसकर। यहाँ एक शब्द है बीहसी, हंसकर। लखनऊ लक्ष्मण जी बोले मृदुवाणी, मीठी वाणी में या कोमल वाणी में बोले, अहो मुनीसु महाभटमानी, हे मुनिवर, हे महान मुनि, आप तो महान योद्धा हैं। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, पुनि पुनि बार बार मोहे मुझे देखाव दिखा रहे हो कुठारू, आप अपना फरसा दिखा रहे हो। चहत उड़ावन फूकी पारू, आप तो ऐसा चाहते हैं कि फूंक देने से ही पहाड़ उड़ जाए। पहाड़ू मीनी पहाड़, उड़ावन उड़ाना। इहम कुंबड़ बतिया कहू नाही, जे तर्जनी देखी डरी जाहीं। इहम, यहाँ की हम, यहाँ कोई कुंबड़ बतिया नहीं है। यहाँ मीनी यहाँ कोई कुंबड़ बतिया नहीं, मतलब छुई मुई का पौधा। जैसे छुई मुई के पौधा जो होता है उसके सामने तर्जनी, अंगूठे के पास वाली जो उंगली है, उसको ले जाने से वो पौधा मुरझा जाता है। कुंबड़ बतिया नाई, जे तर्जनी देखी डर जाए। जिस प्रकार तर्जनी को देखकर छुई मुई का पौधा डर जाता है या छुप जाता है या मुरझा जाता है, इस प्रकार हम जे तर्जनी, तर्जनी होता है अंगूठे के पास वाली उंगली। जो अंगूठा होता है उसके जो पास की उंगली होती है वो तर्जनी कहलाती है। देखी डर जाएं, देखकर डर जाएं। तो ये लक्ष्मण जी व्यंग्य रूप में परशुराम जी से कह रहे हैं। तो अब अगला जो पद है उसको देखते हैं। देखी कुठारू सरासन बहाना। अब यहाँ 2-3 शब्द हैं। कुठारू तो पहले बात, फरसा। सरासन, सरासन का होता धनुष, और बाना मिनी बाण। अब लक्ष्मण जी फिर कहते हैं कि देखी कुठारू सरासन बाना, हे मुनिवर, हे परशुराम जी, मैंने आपके फरसे धनुष बाण को देखकर मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैंने कुछ भी कहा अभिमान पूर्वक, सम्मान पूर्वक भी जो भी कुछ कहा। भृगु सुत सम्मु जी जनेऊ बिलोकी, और हे भृगु सुत, भृगु वंश में जन्म लेने वाले श्रेष्ठ परशुराम जी, मैंने आपके गले में जनेऊ को भी देखा। जनेऊ यज्ञोपवीत समझकर मैंने आपको, जनेऊ देखकर मैंने आपको ब्राह्मण समझ लिया।
जो कछु कहूँ सहु रिस रोकी। और जो भी मैंने कुछ कहा है वो क्रोध, और जो कुछ आपने भी कहा मेरे को, आपने मतलब कि मेरे को कहा, मतलब परशुराम जी ने लक्ष्मण जी को जो भी कहा क्रोध सहित, वो मैंने क्रोध रोक कर अपने आप को सहन किया। सहु मिनी सहन किया, रिस मिनी क्रोध, रोक मिनी रोक कर जो भी कछु मैंने कहा, जो आपको मैं मेरे को कुछ भी कहा है उसको मैंने क्रोध रोक कर सहन किया है। क्यों सहन किया है आगे सुनना। आप पहली वाली लाइन का अर्थ समझ गए होंगे, भृगुसुत समुजी जनेऊ बिलोकी। मैंने आपको ब्राह्मण समझा या भृगु वंश में जन्म लेने वाला भृगु पुत्र समझा, क्योंकि आपके गले में मैंने जनेऊ को देखा है। सुर महिसुर हरिजन अरु गाई। अब यहाँ प्यारे विद्यार्थियों 3 शब्द आए और एक चौथा शब्द है वो तो आप जानते ही हैं। सुर, सुर मिनी देवता, सुर मिनी देवता, महिसुर, महिसुर का अर्थ है ब्राह्मण, हरिजन भगवान के भक्त, अरु और गाय मिनी गाय। अब लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे परशुराम जी, सुर महिसुर हरिजन अरु गाई, हमरे कुल इन्हें पर न सुराई। हे मुनिवर, हे परशुराम जी, हमारे कुल पर इन पर सुराई मिनी वीरता का या शौर्य का प्रदर्शन नहीं किया जाता। किन किन पर? देवताओं पर, ब्राह्मणों पर और भगवान के भक्त पर और गाय पर। बंदे पापू अपकीर्ति हारे, और आप तो अपने अपकीर्ति अपमान से अपयश से ही हार रहे हैं। मारता हूँ पर ये तुम्हारे, अगर मैं आपको मारता हूँ या आप मुझे मारते हैं, सॉरी आप, क्योंकि लक्ष्मण जी तो उनके ऊपर वीरता का प्रदर्शन कर ही नहीं रहे, तो यहाँ एक सीधा सा अर्थ है इसका कि आप मुझे मारोगे, मारता हूँ मारोगे तो भी मैं आपके पैरों में ही पड़ूंगा। क्यों पड़ूंगा? कि हमारे कुल में इन चारों पर वीरता का शौर्य का प्रदर्शन नहीं किया जाता जिसमें आप एक ब्राह्मण हो। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरो धनु बाण कुठारा। हे मुनिवर, हे परशुराम जी, आपके जो वचन हैं वो तो करोड़ों वज्र के समान कठोर हैं। आपने तो व्यर्थ में ही धनुष धरो धारण किया हुआ है। धनु मिनी धनुष, बाण मिनी बाण और कुठारा मिनी फरसा। हे मुनिवर, आपने तो व्यर्थ में ही ये चीज़ें धारण कर रखी है। आपके तो जो वचन हैं वो करोड़ों वज्र के समान कठोर हैं। विद्यार्थियों, आप इनको एक बार समझ में नहीं आई, 2 बार 3 बार आप वीडियो को लगातार देखें, फिर समझ में आ जाएगा। नहीं आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, आपको फिर दोबारा समझा दिया जाएगा। तो आगे जो 2 लाइन हैं, जो बिलोकी अनुचित कहेऊँ छमू महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। अब लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि इसमें कि जो बिलोकी अनुचित कहेऊँ छमहु महामुनि धीर। हे मुनिवर, मैंने आपको देखकर, बिलोकी में नहीं देखकर, अनुचित कहा है। मैंने आपको देखकर अनुचित कहा है तो उसे मुझे क्षमा करें और धैर्यपूर्वक मुझे क्षमा करें या धैर्य धारण करें। हे मुनिवर, इतनी बात सुनकर लक्ष्मण जी की अब कौन बोलते हैं, सुनी सरोस। इस प्रकार लक्ष्मण के व्यंग्य वचनों को सुनकर परशुराम जी क्रोध में भृगुवंश मणि, भृगुवंश में मणि के समान, कौन अर्थात परशुराम जी, गंभीर वाणी में बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं गंभीर वाणी में? कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु। हे विश्वामित्र जी, अब मैं इसको आगे कर देता हूँ स्क्रीन को, आप क्योंकि यहाँ से आप देख लेंगे। कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु। हे विश्वामित्र जी, अब इसमें कौशिक जी आगे, विश्वामित्र जी आगे लक्ष्मण जी के साथ, पहले लक्ष्मण और परशुराम जी का संवाद था, अब लक्ष्मण जी, परशुराम जी और विश्वामित्र जी। तो अब विश्वामित्र जी से वो कह रहे हैं कि कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु,
हे कौशिक विश्वामित्र जी, आप सुनते हो, यह मंद बुद्धि बालक, मंद बुद्धि बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालकू, ये असंग उद्दंडी बालक काल के वश, मृत्यु के वश में होकर अपने स्वयं के कुल का घातक है या नष्ट करने वाला है। भानुवंश राकेश कलंकु, जिस प्रकार भानुवंश सूर्य वंश में, ये भानु सूर्य का है, राकेश आया चंद्रमा के लिए, कलंकु, जिस प्रकार सूर्य वंश में चंद्रमा कलंक के समान है। निपट निरंकुश अबुद्ध असंकु, ये निरा उद्दंडी है, निरा उद्दंडी है, अनुशासनहीन है, मूर्ख है, अज्ञानी है और निडर है। काल कवलु होई छन माई, ये क्षण भर में ही काल का ग्रास हो जाएगा, मृत्यु के काल में समा जाएगा। कहूँ पुकारी खोरी मोहि नहीं, कहूँ कहता हूँ पुकारी पुकार कर, खोरी मिनी दोष मोहि नहीं, मुझे दोष मत देना, मैं पुकार के कहता हूँ। यह निरा अत्यंत उद्दंड निडर अनुशासनहीन बालक है। तुम्हें हटकाऊ जाओ चाहूँ उबारा, अगर आप इसको बचाना चाहते हो, इसको यहाँ से जीवन को रखना चाहते हो, तो आप इसको हटक के, इसको फटकार के हटा लो और बचा लो। कहीं प्रतापु बल रोसू हमारा, और इसको हमारे प्रताप बल और क्रोध के बारे में बखान करके इसको आप बचा लो, इसको हटक दो यहाँ से, इसको फटकार लगाओ। लखन कहे मुनि सूजसु तुम्हारा, अब लक्ष्मण जी कहते हैं, हे मुनिवर, तुम्हारे सूजस, तुम्हारे यश तुम्हीं अक्षत को बर नहीं पा रहा। हे मुनिवर, आपके जो यश है उसका तो आपने अनेकों बार वर्णन किया है, तुम्हीं अक्षत को बर नहीं पा रहा। आपने ही जो वर्णन किया है अनेकों बार, आपने जो अपने यश का वर्णन किया है उसे कौन अछूता है, किसको नहीं पता। अपने मुँह तुम्हें आपनी करनी, तुमने अपने मुख से ही अनेकों बार अपनी बखान किया है, अपनी यश कीर्ति का बखान किया है। बार अनेक भांति बहु बरनी, अनेकों बार अनेकों प्रकार से अपनी बातों का वर्णन किया है, अपनी यश प्रसिद्धि कीर्ति का वर्णन किया है। नहीं संतोष तय पुनि कछु कहूँ, और इसमें भी आप कोई संतोष नहीं है आपको, तो आप दोबारा पुनः कुछ कहिए। जनी रिस रोकी दुस्सह दुख सहूँ, आप इस असहनीय दुख क्रोध को रोककर दुख का सामना नहीं करें। वीर व्रती तुम धीर छोबा, गारी देत न पाहूँ शोभा। वीर व्रत का पालन करने वाले, क्या वीर व्रत का पालन करने वाले धैर्यवान अछोभा, शोभा नहीं देता। गारी देत न पाहु शोभा, आप वीर व्रत का पालन करने वाले हो और आप क्रोध को रोककर असहनीय दुख का सहन कर रहे हो, तो वो भी शोभा नहीं देता। और आप गाली दें तो वो भी आपको शोभा नहीं देता। सूर समर करनी कहीं कहीं न जना वहीं आपू, सूर समर करनी, योद्धा होते हैं वो अपनी युद्ध कौशल का परिचय रणभूमि में, सूर समर करनी, समर युद्ध भूमि में, सॉरी युद्ध में, सूर मिनी सूरवीर, अपनी करनी का बखान युद्ध भूमि में ही करते हैं। वो आपकी तरह अपने वीरता का वर्णन नहीं करते। विद्यमान रण पाई रिपु, वो युद्ध भूमि में शत्रु को पाकर ही उसका वर्णन करते हैं। कायर कथई प्रतापु, आपकी तरह कायरता से अब के परिचायक के रूप में वो अपने प्रताप का वर्णन नहीं करते या अपने प्रताप की डींग नहीं हाँकते। जिस प्रकार आप युद्ध भूमि में एक योद्धा को देखकर
कायर जो होते हैं, डरपोक लोग होते हैं, वो अपने प्रताप की डींग हाका करते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ कुछ प्रसंग विशेष भी हैं, उसको भी आप देखते चले, क्योंकि यहाँ इनके बारे में भी हमें बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें देखनी है। क्योंकि उसमें पहले वाले पद में एक शब्द आया था, कोटि कुलिशम बचनू तुम्हारा, यहाँ उपमा अलंकार है। और इसमें आया था भानुवंश राकेश कलंकु, ये रहा। इसमें से आपको यहाँ भी उपमा अलंकार है, क्योंकि यहाँ जो अलंकारों की टॉपिक्स हैं उनके बारे में अपन विस्तार से बाद में पढ़ेंगे। अब ये जो कुछ पंक्तियाँ हैं उनमें मैं आपको बता देता हूँ। और इसकी जो वो प्रसंग विशेष लिखेंगे, उसमें अवधि भाषा है, शैली व्यंग्यात्मक एवं उपहासपूर्ण है, क्योंकि ये लक्ष्मण जी व्यंग कर रहे हैं और उपहास मजाक बना रहे हैं। रौद्र और वीर रस का यहाँ बहुत अच्छा समन्वय है, कि क्रोध भी आ रहा है परशुराम जी को, और लक्ष्मण जी वीरता का परिचायक हैं यहाँ, क्योंकि उन्होंने अनेक बार अपनी प्रताप की डींग हाकी है, अपने प्रताप का वर्णन किया है उन्होंने। तो विद्यार्थियों, आप इसको देखते रहें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, धन्यवाद, नमस्कार।